सक्सेस एक ऐसा वर्ड है जिसके पीछे युवा पीढ़ी भाग रही है और लगता है कि एक बटन दबाया और सक्सेस हमें हासिल हो जाएगी, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सक्सेस एक बटन दबाने से हासिल हो सकती है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही एक शख्स हैं जिनसे मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगी, जिनकी जो जिंदगी थी, जो शुरुआत की उन्होंने बचपन से, वो बहुत ही छोटे से एरिया में कॉलोनी, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और आज अपनी कड़ी मेहनत से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि जिनके साथ आज मैं बैठी हूँ वो है चंडीगढ़ मेयर कुलदीप कुमार जी। आइए आज मैं उनसे आपको रूबरू करवाती हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है एपिसोड 2, उसमें आपको रूबरू करवाएंगे कुलदीप कुमार मेयर जी से। मेयर बनने के बाद जो आपकी सोच है उसमें कितना अंतर आया? अब आपका नजरिया है जो एक आम आदमी से मेयर, उसमें क्या चेंजेस आए? जैसे कि एक आम आदमी था मैं पहले, और मैं सोचता था कि मेयर की उपाधि बहुत बड़ी है और वो चंडीगढ़ के जितने भी विकास कार्य हैं वो करवा सकते हैं आसानी से। लेकिन थोड़ा सा नज़रिया यहाँ चेंज हुआ कि कुछ ऑफिसर को भी हमें साथ में लेके चलना पड़ता है, कुछ हमारे अधिकारी भी जो होते हैं उन्हें भी साथ लेके चलना पड़ता है। नज़रिया तो पहले भी यही था कि हमारा जो डड्डू मारे में डंपिंग ग्राउंड है वो शिफ्ट होना चाहिए। आज भी नज़रिया यही है कि डड्डू मारे से डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट होना चाहिए। पॉलिटिकली कहूँ तो मतलब आज के समय में और आम आदमी की सोच में जो मेयर की उपाधि है काफ़ी गरिमा वाली उपाधि है। उसमें सभी पार्षदों को साथ लेके चलना, सभी ऑफिसरों को साथ लेके चलना और चंडीगढ़ के हित के जितने काम हो वो करना, तो बड़ी जिम्मेवारी वाली पोस्ट है। तो मैं कहूँगा कि इसमें जितना भी हो सके अपना बंदे को जिम्मेवारी ज़्यादा निभाए। आपकी एजुकेशन थी, आपका जो फैमिली सपोर्ट था, तो ये आपकी किस टाइप से रहे हैं? आपका क्या स्ट्रगल रहा है? कहाँ से स्टडी हुआ? आपको बताना चाहूँगा कि हम डड्डू मारा जो है कॉलोनी में रहते थे और मैंने जो पढ़ाई की है अपना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा डड्डू मारे के अंदर ही है, वहीं से पढ़ाई की है 12वीं तक। तो 12वीं के बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो 2006-05 में तो मेरी स्टडी चली रही थी। तो इस बीच जो है मेरी शादी हो गई 2007 में, तो मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई। तो मैं फिर उस टाइम अपना जो हमारा एक काम था टेंट का वो करने लगा और उसी बीच फिर दोबारा से जब शादी के मतलब मैं अच्छा थी पढ़ने की बहुत ज़्यादा कि मुझे पढ़ना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट तो होना चाहिए। तो मैंने 2018 में दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। 18 में पढ़ाई स्टार्ट की तो उसके बावजूद फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी इग्नू यूनिवर्सिटी से, जो ओपन यूनिवर्सिटी है हमारी, वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट दोबारा करके अपनी जो है हमारा ये ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लेकिन इस बीच जो स्ट्रगल भरी ज़िंदगी रही उसमें बड़े उतार चढ़ाव आए, क्योंकि 2014 के अंदर मेरी जो लाइफ में बड़ा ही एक मैं कहूँगा कि डाउनफॉल था मेरा बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ। तो उसके बाद मुझे नगर निगम में सफाई की मेरे मित्र ने बताया कि मुझे जॉब मिल रही थी कि वहाँ पर सफाई में आप काम कर लीजिए। काफ़ी डाउनफॉल चल रहा था तो मैंने वहाँ पर फिर सफाई एज ए सफाई कर्मचारी भी मैंने वहाँ पर काम किया। इस जॉब को करने से पहले जब आप सफाई कर्मचारी की आपको जॉब मिली, इससे पहले आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे ऐसा भी कोई दिन आएगा जब मुझे ये जॉब करनी पड़ेगी? क्या था ये? बिल्कुल ऐसा मैं कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मुझे मतलब +2 की हुई थी उस टाइम मैंने, तो मैं कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं मतलब सफाई का काम भी करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ जाता है, क्योंकि शादी हो चुकी थी और जिम्मेवारी ज़्यादा थी। तो मुझे वो सफाई का काम करने में भी कोई गुरेज नहीं लगा और मुझे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। तो उस टाइम मेरी घर की ज़रूरत थी सफाई कर्मचारी का एज ए जॉब लगना, तो मैं एज ए सफाई कर्मचारी पर उसमें काम किया। और उस बीच फिर मैं धीरे धीरे अपनी आगे से फिर मैंने 2014 के बाद 18 में मैंने फिर पढ़ाई अपनी दोबारा स्टडी स्टार्ट की और 2021-22 से मेरी कंप्लीट हो चुकी थी मेरी ग्रेजुएशन। तो उसके बाद नहीं, इलेक्शनों के बाद ही कंप्लीट हुई है वैसे तो 22 में कंप्लीट हुई है मेरी ग्रेजुएशन। तो समथिंग ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मेरी कुछ तक पहुंचूंगा। ये कैसे विचार आए कि आपको राजनीति में आना है? कोई आपका किसी से आप इंस्पायर्ड थे? क्या सोचा कि मुझे राजनीति में जाना है और ऐसे कदम उठाने, जैसे कि आप चंडीगढ़ के लिए बता रही कि डंपिंग ग्राउंड आपने शेयर किया कि मैं चाहता था कि वो वहाँ से हटाया जाए साफ हो। तो कौन रहे हैं आपके गुरु? आप किसको मानते राजनीति में?
राजनीतिक गुरु तो मैं ये कहूँगा कि मेरे जो अपने आदरणीय हमारे प्रदीप छाबड़ा जी जो थे मेरे, वो राजनीतिक गुरु थे और मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। तो राजनीतिक गुरु तो वो रहे हैं मेरे, क्योंकि उन्होंने ही मेरी उंगली पकड़ के मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं उन्हें ज़िंदगी भर उन्हें कभी भूल नहीं सकता। उसके बाद में इंस्पायर हमारे जो राजनीति में आए थे, तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में तो जाना था, लेकिन मैं छाबड़ा जी के साथ ही था, उनके साथ ही काम करता था। तो जब छाबड़ा जी ने केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी चुन की, उनसे उन्हीं के साथ फिर मैंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। और केजरीवाल जी को बहुत नज़दीकी से मैंने जब सुना और उनके विचार सुने, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। और उन्होंने जिस तरह से, जिस नज़रिए से वो देखते हैं हमारी भारत की जनता को, और वो जिस तरह से बेनिफिट देना चाहते हैं, मुझे लगा किसी और नेता में वो चीज़ थी। तो मैं केजरीवाल जी से प्रभावित होकर तो मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और फर्स्ट टाइम इलेक्शन जो फाइट किया है मैंने लाइफ में काउंसलर का, वो आम आदमी पार्टी से की। तो अभी आप जैसे चंडीगढ़ के मेयर बन चुके हैं, अभी फैब से ही हैं, तो आपका ये जो नज़रिया है उसके आप काम भी कर रहे हैं, उसके अधीन आपको लगता है कि कहीं पे कठिनाइयाँ आती हैं, अभी भी आप कुछ रुकावटें हैं जो आप बता? बिल्कुल, कठिनाइयाँ तो हर पल आती है। आप जितने बड़े ओहदे पे चलते जाओगे उतनी कठिनाइयाँ भी आती रहेंगी। अब जिस तरह से मैं अपने नज़रिए को देखता हूँ कि मुझे चंडीगढ़, जब मैं बचपन से देखता आया हूँ एक सपना कि हमारा चंडीगढ़ नंबर 1 रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ एज ए प्लान सिटी। अब प्लान सिटी होने के साथ साथ सफाई व्यवस्था में, हर चीज़ में चंडीगढ़ नंबर 1 है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम 2021 के इलेक्शन लड़ रहे थे जिस टाइम, उस टाइम उनकी रैंकिंग जो थी हमारे चंडीगढ़ की 66वें रैंक पे आई। बड़ा दुख हुआ कि हमारा चंडीगढ़ से शहर 66 नंबर पे कैसे आ सकता है। तो लाइफ में ये सोचा था कि जब अगर परमात्मा कभी ये मौका देगा कि अगर मैं कभी मेयर कुर्सी तक पहुंचा, तो अपने चंडीगढ़ को दोबारा से नंबर 1 बनाने के लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि मेरा चंडीगढ़ किसी भी शहर से पीछे नहीं है। जो सुविधा चंडीगढ़ में मिल सकती है वो कहीं नहीं मिल सकती। ये जो आपका दौर था कि मैं एक सफाई कर्मचारी था, उसके बाद आप फिर उसी डिपार्टमेंट में आप एक एमसी के ओहदे पे आए, तो उसके बाद जो आपकी खुशी है मतलब वो आप जाएंगे? बिल्कुल मैम, देखे ना, एक सफाई कर्मचारी से एक मेयर तक का सफ़र काफ़ी स्ट्रगलफुल ही रहा। तो मेरे परिवार ने मेरे साथ स्ट्रगल किया, क्योंकि परिवार ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, परिवार हमेशा से मुझे सपोर्ट करता रहा। तो आज जो मेयर की चेयर पे मैं बैठ के देखता हूँ, कहीं ना कहीं परिवार के नज़रिए से, दोस्तों के नज़रिए से, और जितने भी राजनीति के मेरे इंस्पायर रहे हैं, मैं उनके नज़रिए से देखता हूँ, तो मैं पता नहीं सौदे के लायक था भी या नहीं, लेकिन सभी ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज बड़ी खुशी होती है जहाँ यहाँ पहुँचने के बाद, और जो आज काम करने पड़ते हैं लोगों की खुशी मुझे देख के बहुत अंदर सुकून मिलता है। जैसे कि हम पीछे से मैंने कई विजिटें की, रायपुर खुर्द में की, रायपुर कला में की, फिर बड़ैल की, लड्डूमारा की, फिर हमने रामदरबार की। तो वहाँ जब लोगों के काम होते हैं, उनकी एक छोटी स्माइल आती है जो चेहरे पे, तो स्माइल देख के बड़ा सुकून मिलता है कि यार आज हम इनके काम करने के लिए काबिल हैं। आप स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, आप जैसे कबड्डी वगैरह में, तो आपने ये किस तरीके से शुरू किया? आप जैसे टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं, तो ये क्या है? जिस तरह टूर्नामेंट्स, आप कबड्डी है और भी टूर्नामेंट्स है पिछले 2015 से अब तक रहे हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 98 में पहली बार नेशनल खेलने गया था चंडीगढ़ के साथ से कबड्डी। मैं और अपनी कबड्डी में, मतलब जब मैं खेलता था, मेरे कोच थे पवन राणा जी, तो मैं अपनी जो है टीम का बेहतरीन प्लेयर था, इन 7 खेलता था और अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता था चंडीगढ़ से। तकरीबन 4-5 नेशनल लगाई मैंने। और ऐसे ही मेरा बड़ा भाई जो थे सोहनलाल डब्बल जी, उनकी एज ए टीबी की, मतलब ब्रेन टीबी के होने से उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो भी कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो उनकी याद में मैं 2015 से कंटिन्यू टूर्नामेंट कराता हूँ कबड्डी का, जो लड्डूमारा कॉलोनी में होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉलोनियों में होता यह है कि बच्चों को नशे के प्रति, गलत कामों के प्रति बहुत बहकाया जाता है। मैं उन गलत कामों से बचाने के लिए वो टूर्नामेंट करवाता हूँ कि लोगों को इंस्पायर मिले कि वो लोग भी खेल के प्रति जागरूक हों और अपने जो जीवन शैली है वो नशे में ना लेके जाएं, उसे अच्छे तरीके से उसे पढ़ें लिखें और अपने खेल कूद की भावना से आगे लेके जाएं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसे पढ़ाई में आगे जाना चाहिए, और जो बच्चा खेलने में आगे है, हर बच्चे की अपनी एक प्रतिभाशाली होता है, अपनी एक खास इवेंट लगा लीजिए उनमें जो एक होती है, उसके प्रति उसे मैं जागरूक करता हूँ कि वो किसी भी फील्ड में जाए तो अपना कामयाब इंसान बने। और मुझे बड़ी खुशी हुई लास्ट टाइम
एक हमारे बहुत ही मित्र हैं, बड़े प्यारे मित्र हैं, हम तो उन्हें प्यार से गोगी जी कहते हैं। वो मुझसे इंस्पायर होके, उनके भाई की भी मृत्यु हो गई थी अमरनाथ यात्रा पे जाते हुए, तो वो मुझसे इंस्पायर होके उन्होंने बहुत ही अच्छा एक इवेंट कराया कबड्डी और कुश्ती का, और काफ़ी लोगों ने वहाँ पर भीड़ भी हुई थी और काफ़ी अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कराया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें। एक चीज मैं आपसे वैसे पूछना चाहूंगी, लोग कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था? जी बिल्कुल, मेरे जो मिसिज है मेरे लिए वो लक्ष्मी का रूप है, और उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जिन हालातों से मैं गुजर के आया हूँ उन हालातों से मेरी मिसिज भी गुजर के आई है। लेकिन कभी भी मेरी शादी को तकरीबन 18 साल हो गए हैं, वो मुझे छोड़ के शायद आज तक कभी अपने घर पे भी नहीं गई हुई 2 दिन के लिए भी। वो हमेशा से मेरे साथ ही रहे हैं, दुख हो सुख हो, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया। अच्छा लगा सर आपसे ये सब कुछ जान के। अब आप जो आपने अपनी लाइफ के बारे में हमसे शेयर किया, मैं चाहती हूँ कि आप युवाओं को कुछ मैसेज दें। आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपने चंडीगढ़ के सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, लेकिन अपनी राह और डगर मत बदलिए। अच्छे काम के लिए अगर कभी भी प्रयास करेंगे तो कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी। अच्छाई की तरफ बढ़िए, ना कि नशे की तरफ बढ़िए और ना ही किसी गलत काम की तरफ बढ़िए। हमेशा एक अच्छे काम की सोच लेके चलिए। आप लोग भी यहाँ से यहाँ पर नहीं, इससे भी आगे पहुँच सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने चंडीगढ़ सभी युवा साथियों को। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार जी, जिनसे मैंने आपको रूबरू करवाया। आपने देखा कि कितने स्ट्रगल आए हैं सबकी लाइफ में, उसके बावजूद भी आज वो किस लेवल से और किस लेवल तक उनका जो सफर रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली से मेयर बनने तक का, और एक ऊंची सोच रखने का, जो कठिनाइयां उन्होंने देखी हैं। मैंने आपसे बताया कि सक्सेस में, जो सक्सेसफुल हम स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज ये चल रही है, सक्सेस में ही स्ट्रगल है, स्ट्रगल में ही सक्सेस। इनका जो आपस में संबंध है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, उसके बारे में हमें जो कुलदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद रहे आज, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने शब्दों में बताया। तो मैं इनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी। और आप देखते रहिए NT24 न्यूज। एवरी संडे ऐसे ही नई स्टोरी के साथ हम आपको मिलेंगे। थैंक यू। मैं राखी।